गोविंद सिंह डोटासरा लगातार उपचुनाव को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। ये कांग्रेस के सारे हमारे मूर्धन्य नेता हैं और ये कार्यकर्ता हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर रायशुमारी चल रही है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट नहीं दिया जाए। अब दौसा से, देवली उनियारा से, झुंझुनू से, यहाँ तो करीब करीब सीटें तय है कि किसको देना है, मगर चूंकि कार्यकर्ता हैं इसलिए रायशुमारी भी होनी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम उपचुनाव में अभी तक कोई गठबंधन नहीं किए हैं और आगे गठबंधन नहीं करेंगे। मगर देखिए, सोचने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। वो खीमसर की बैठक ले रहे हैं क्योंकि उनकी और हनुमान बेनीवाल के 36 के आंकड़े हैं, मगर 84 और सलुम्बर सीट पर अभी भी वो ऑप्शन खुले रखे हुए हैं, क्योंकि बाप पार्टी से उन्होंने अपना रिश्ता या राजकुमार रोध से अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। एक सहूलियत की राजनीति की वजह से अभी तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। अब गठबंधन का क्या मतलब है उपचुनाव में? उपचुनाव में तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। सीटें तो ज़्यादा आ जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, राज्यसभा की सीट भी नहीं आएगी। मगर अच्छी बात है कि गोविंद सिंह डोटासरा सामान्य कार्यकर्ताओं को रायशुमारी में रख रहे हैं। कम से कम क्या बोल आते हैं नेता, अपनी बात कह आते हैं कि कैसे आदमी को टिकट दो, किसको टिकट दो, तो कम से कम उन्हें संतोष मिल जाता है कि हमारी बात सुनी तो गई है। इस लिहाज से ये बैठक ठीक है, मगर किसको टिकट मिलना है ये गोविंद सिंह डोटासरा नहीं जानते हैं। लोग अभी भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत बैठे बैठे तय कर लेंगे कि किस पार्टी से गठबंधन हो, किससे नहीं हो, और किसको टिकट मिले, किसको ना मिले। मगर चूंकि बहुत सारी सीटें ऐसी है जिस पर पूर्वी राजस्थान और शेखावटी की सीटें, जहां पर सचिन पायलट की राय महत्वपूर्ण हो सकती है। अब राधा मोहनदास अग्रवाल जो हैं एक चीज को लेकर और ज्यादा हमला बोल रहे हैं, कांग्रेस के परिवारवाद पर। और कांग्रेस में परिवार के बाहर अभी पार्टी टिकट देने के लिए सोच भी नहीं रही है, भले रायशुमारी हो रही है। तो एक बड़ा धर्म संकट कांग्रेस के लिए यह भी है कि कार्यकर्ताओं से सुझाव तो मांगा जा रहा है, मगर पार्टी किसको टिकट देगी ये करीब करीब उस इलाके में लोग जानते हैं। और कौन जिता सकता है, किसके कहने पर पार्टी टिकट देगी तो वो उम्मीदवार जीत सकता है, ये भी उस इलाके के लोग जानते हैं। मगर अच्छी बात है कि रायशुमारी हो रही है, मंथन होते रहना चाहिए, इससे कार्यकर्ताओं का जुड़ाव बना रहता है। बस यही है कि बीजेपी जिस तरह से तैयारियों में आगे दिख रही थी, उसे देखते हुए कांग्रेस को लगा कि हमारी मीटिंग भी होनी चाहिए, और विधानसभा में मीटिंग हो तो फिर खर्चा कौन उठाए, इसलिए बेहतर है उनके खर्चे पे उन्हें जयपुर बुला लिया जाए, चाय पानी पिलाकर रायशुमारी हो जाए। मगर उपचुनाव के अभी डेट नहीं आए हैं। जब कहा जा रहा है महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही राजस्थान में उपचुनाव होंगे और उसके बाद ही कोई मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा, इसीलिए 2 महीने के लिए बीजेपी में किसी भी सियासी बदलाव के कयास पर विराम लगाया जा सकता है।